ऐसे थोड़ी आप कर सकते हो कि भी हम हिंदुओं को तो आज़ादी दे देंगे या जो मर्जी बोल रहे हैं मुसलमानों को आज़ादी। भाई इंडिया भी तो पाकिस्तान बनता जा रहा है, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो सब इंडिया में होता जा रहा है। ऐसे लोग को ना फांसी पे लटका देना चाहिए, समझे? क्या है उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं? इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे आप? हमारे भगवान को गाली देते और एकदम साफ। यही तो भैया देखो, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम अपने भगवान के साथ मजाक कर सकते हैं। अरे तो ये पाकिस्तान ये भोग रहे हैं, क्या होता है? इनको ये तो पाकिस्तान में। मैं पूछना चाहता हूँ हलालाबाज मौलवी कब बनवा रहे हैं, आतंकवादी मौलाना कब बनवा रहे हैं? अभी क्या, अभी एकदम परसेप्शन बदली जा रही है, परसेप्शन बदली जा रही है कि भाई पंडित को आपने ईमानदार दिखाना है, मुसलमान को बेईमान दिखाना है। देखो मुस्लिम में नहीं होता, सिख में नहीं होता, लेकिन धर्म में मजाक होता है, भगवान से मजाक होता है। ये जावेद अख्तर ने बोला है। अभी क्या, अभी एकदम परसेप्शन बदली जा रही है, परसेप्शन बदली जा रही है कि भाई पंडित को आपने ईमानदार दिखाना है, मुसलमान को बेईमान दिखाना है। अगर भगवान को जो हमारे आराध्य हैं उनको दिखा दिया जाता है, बाथरूम में, वो बाथरूम में घुसा दिया गया। ये बताइए हमारे को, और वही हिंदू ही बैठ के वहाँ पे ताली बजा रहा होता है। वेब सीरीज में काम करने वाले वो भी पंडित हैं, वो मनोज वाजपेयी हैं। मनोज वाजपेयी में मुझे शर्म आती है भाई, आप पंडित हो, आप सनातनी हो यार, पंडित घुसखोर पंडित में काम कर रहे हो। हम अपनी इच्छा से दान करते हैं मंदिर में, और वो दान का पैसा आरक्षण के रूप में हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को मिलता है। हाँ, तो कहते ना, इन्होंने बड़ी गंभीरता से ले लिया कि पैसा ही भगवान है इनके लिए। इनकी खुद की औलादों के सामने जब गर्दनें काटे दी जाएंगी ना, तब इनको पता चलेगा कि उस समय पैसे से गर्दन जुड़ रही है क्या। कि बॉलीवुड वालों को अब सोचना चाहिए कि बॉलीवुड से तुम हट चुके हो, नेटफ्लिक्स पे आ गए, तुम्हारी औकात ये हो गई है आज की डेट के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आए दिन बॉलीवुड के फिल्मों पे तमाम तरह के सवालिया निशान उठते रहे हैं, चाहे वो पीके हो या फिर केरला स्टोरी हो। ऐसे तमाम फिल्में हैं, एक से बढ़कर एक, जिसे लेकर सवाल उठता रहा है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म का टीजर रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है घूसखोर पंडित, जिसे लेकर देश में बवाल होता है। यूपी में एफआईआर की जाती है और बाद में सरकार के आदेश पर फिल्म के टीम के तरफ से टीजर के समेत तमाम वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है। इसी क्रम में आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है। यहाँ पर चलकर हम जनता से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से वे इस पूरी घटनाक्रम को देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह है। जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ दिन पहले, मतलब मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन एक फिल्म है पक्का, उस फिल्म का नाम है पोंगा पंडित, ऐसे है ना। तो अभी कुछ ज़्यादा हो गया है घूसखोर पंडित बोलना, घूसखोर सरदार भी बोल दो, ऐसी कोई बात नहीं है, जो मर्जी बोल दो। ये तो अभी व्यक्ति की आपकी आज़ादी है, आप फिल्म बनाती हो, आपकी क्रिएटिविटी। पंडित ही क्यों होता है सर? हाँ, घूसखोर मुसलमान लिख दो ऐसा कुछ नहीं है, जो मर्जी व्यक्ति की आज़ादी है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आज तक बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में तो बनी है, चाहे बनिया को कंजूस दिखाया जाए, लाला कंगन नहीं देता है, तमाम तरह की फिल्में बनी है, लेकिन बाकी चीज़ें पे तो नहीं बनी है। जैसे आपने बोला घूसखोर मुल्ला, ये तो नहीं बना है। अरे अब तो बन रही हैं, अब तो साफ साफ बन रही हैं, जिसमें आतंकवाद। कौन सी पिक्चर का नाम सुना? मुल्ला तो कोई नहीं है, मुल्ला पिक्चर का नाम बताओ, पिक्चर का नाम बताओ। पिक्चर प्रोफाइल बनी है, देख रहा हूँ उसमें क्या क्या चीजें दिखाई जा रही हैं मुसलमान के खिलाफ। डायरेक्टर का सर तन से जुदा हो जाएगा। थोड़ी है, कोई बोलते हैं खुदा का एक ही क्या सर, सिर तन से जुदा, इस तरह के नारे लग रहे हैं। नहीं, अभी व्यक्ति के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर सकते। तो भाई ये थोड़ी, ऐसे थोड़ी आप कर सकते हो कि भाई हम हिंदुओं को तो आज़ादी दे देंगे या जो मर्जी बोल रहे हैं, मुसलमानों को आज़ादी नहीं, पहले ये कुछ नहीं बोल सकते। जब अपनी इसके पहले थोड़ी देर पहले पिक्चर आई थी धुरंधर, तो पाकिस्तान ने बैन लगा दिया था। साहब कुछ बोलना चाहेंगे उस पर? इस तरह के जैसे हाँ, धुरंधर या गदर हो, इन सब इंडिया भी तो पाकिस्तान बनता जा रहा है, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो सब इंडिया में होता जा रहा है। बिल्कुल। ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान बनता जा रहा है? अरे शर्म आना चाहिए आपको। पाकिस्तान से आए क्या? पाकिस्तान से आए क्या? ये क्या उल्टा सीधा बकवास किए जा रहे हैं आप? मतलब आपको इस देश में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इस देश में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एक एक करके बोलिए। ऐसे लोग को ना फांसी पे लटका देना चाहिए, समझे? क्या है उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं? इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे आप? इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे? आपकी औकात क्या है? टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस है तभी आप बचे हुए, समझे? कभी संतन से जुदा हो जाता है। बच्चे की बात कर रहे हैं, टॉलरेंस है, सीधा बोल रहे हैं, फांसी पे लटका देना चाहिए। ये क्या बचने की बात है? अरे अभी तो बोल रहे हो कि लटका भी दोगे, अभी यही तुम चाहते हो बस। अब ये भागते हुए नजर आएंगे, अभी भागते हुए नजर आएंगे। अभी मेरे को ये बताओ, इंडिया अगर ये भोग रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं, अरे तो ये पाकिस्तान ये भोग रहे हैं, क्या होता है? इनको ये तो पाकिस्तान में बोलते हैं और ये भोगते हैं। सबसे बड़ी बात है, वहाँ लिखा घूसखोर पंडित, और ये है
मौलवी। ये एकदम सही बात है, ये एकदम बोलने की बात है, मीडिया में ऐसे बोलना चाहिए जैसे ये बोलते हैं, एकदम साफ साफ, बहुत साफ साफ बोलते हैं। एक चीज बताइए, अभिव्यक्ति नहीं, आप आराम से पाकिस्तान बनता जा रहा है तो भाई साहब अगर पाकिस्तान में रहता तो आप भौंक नहीं रहते, कुत्तों की तरह भौंक नहीं रहते, आपको पूरी आजादी मिली हुई है भौंकने की, बोलना आपको नहीं आता, टॉलरेंस नहीं है, जब इनका सुनने की शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। इसको फांसी पे लटका देना चाहिए, इसको फांसी पे लटका देना चाहिए। ये बताता है ये इंडिया जो है वो देखिए, आप सुनिए, किस सेंस में आप कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए, इसलिए कि टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है ना। देखो जिस धर्म के लिए पाकिस्तानी पागल है, जिस मतलब वहाँ पे क्या है कि भाई ये किसी ने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला है, ब्लास्फेमी का केस है, भाई साहब भीड़ मार देते भारत में कहाँ ब्लास्फेमी के नाम पे कुछ होता है, यहाँ तो आप हमारे भगवान को गाली देते हो, एकदम साफ। यही तो भैया देखो, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम अपने भगवान के साथ मजाक कर सकते हैं। हम अपने माँ बाप को गाली देंगे, आजादी का मतलब ये नहीं था कि माँ बाप को गाली। क्या बात नहीं, मैं आपको मैं आपको पर्सनली ये सुना देता हूँ कि घरों में क्या होता है, ठीक है, घरों में क्या होता है, आप ऐसी बातें मत करो जो ठीक नहीं है। क्या हुआ घरों में क्या होता है इस बारे में मैं बहुत आपको बात बताता हूँ, ठीक है। जनरल बात करना और रियलिटी में बात करना दोनों में अलग चीजें हैं, दोनों अलग चीजें हैं। घर में क्या होता है, बाहर यहाँ पे यार कितने वीडियो आते हैं जहाँ पर आप बोलते हैं ना कि बेटी अपने बाप को कुछ नहीं कहती या बेटी का बाप से बहुत बड़ा अच्छा प्यार है, मार रही होती हैं। अरे यार अलग तरह की चीजें, आप क्या बातें कर रहे हो? आ रहे हैं ये, इनके पास जवाब नहीं है, ये गधे हैं, ये आपको भटका रहे हैं मुद्दे से। आप पूछो जवाब, आपने पूछा क्या और जवाब क्या दे रहे हैं? अभी आप बोल रहे हैं कि आप अपने माँ बाप को गाली दे सकते हो, आप ये कर सकते हो, एक एक करके किस तरह की बातें हो रही हैं? ये क्या मैं बात करूँ मैं, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये क्या बातें हो रही हैं? आप ये बोलिए, आप ये बोलिए कि भाई हमारे यहाँ धर्म को किस तरह से लिया एक है? बात बताइए आप, एक बात बताइए, ये क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड, ये क्या बोल रहे हैं कि हमें मतलब ये इजाजत है कि हम अपने भगवान के से मजाक कर सकते हैं? इनके माँ बाप ने इनके साथ मजाक कर दिया, समझे, ये इनको पैदा करके, समझे, ये इसीलिए ये उल्टे सीधे बातें बोले जा रहे हैं। एक बात बताइए, आप इंडिया पाकिस्तान को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये बताइए। पाकिस्तान एक आतंकवादी नेशन है, समझे, पाकिस्तान एक आतंकवादी नेशन है, आप उसको इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं? क्या बताइए, इस तरह की जो फिल्में आ रही है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ये सब फिल्में नहीं बननी चाहिए। जैसे अभी देखिए, अभी देश में यूसीजी का मुद्दा है, जैसे यूजीसी का मुद्दा है। अगर छोटे लोग जैसे SC ST के ऊपर में कोई टिप्पणी की जाती है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, स्वर्णों को, ठीक है। तो ऐसे ही जब जनरल के ऊपर में, ये तो देखिए स्वर्ण के ऊपर में ही पोंगा पंडित तो जनरल में ही आ गए, तो स्वर्णों के ऊपर में अगर कुछ कमेंट हो रहा है तो उनके ऊपर में केस क्यों नहीं हो रहा है, ये बताइए। सरकार ने FIR दर्ज कर लिया है, फिल्म के टीजर को डिलीट कर दिया गया। नहीं, ये मुझे पता है कि योगी जी ने FIR दर्ज करवाई है, ये अच्छा चीज है, मगर देखिए बात क्या है, सिर्फ FIR तक ही सीमित होनी चाहिए कि उनको कुछ सजा भी मिलनी चाहिए, ये बताइए मुझे। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहिए? अच्छा, आप ये बोल देना कि ऐसे आदमी को फांसी दे देनी चाहिए, ऐसे इंसान को फांसी दे देनी चाहिए, ये जो है ना, ये सब यही पाकिस्तान में होता है, ये यहाँ पर हो रहा है। कैमरा बंद करिए, अभी हम फांसी देते हैं, कैमरा बंद करिए। नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, मैंने जो पॉइंट उठाया है उसको साफ बोल रहा है, साफ कर रहा है, सुनिए वीडियो सुथरा उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। थोड़ा सा पहले बंद कर दीजिए। आप बरिष्ठ, आप शांत रहिए, अरे कोई कैमरा बंद रहा, बरिष्ठ शांत रहिए। एक ही बात बोलेंगे, वीडियो तो आपके पास है। अंकल जी ने क्या क्या भगवान के साथ हम मजाक कर सकते हैं? अंकल जी का छोड़िए, अभी हम बोल रहे हैं, ये दारू पी के बोल रहा है, दारू पी के पूरा नहीं पिए, मजाक होता है, पूरे आप मत दीजिए, दारू नहीं पिए। भैया एक मिनट, सब लोग चुप। चाचा, अरे चाचा रुको, आप तो पैर पकड़ रहे हैं। भैया हिंदू धर्म के साथ मजाक होता है। बोलने दो अंशु भाई, तो शांत रखो, समझो भाई। मैं जो बोल रहा हूँ कैमरे पे बोल रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ दिखाओ, हिंदू के साथ क्या मजाक होता है? सिखो, आप सिख कम्युनिटी से, आपके सिखों में भी होता है मजाक, सिख धर्म से नहीं, बाकी देखो मुस्लिम में नहीं होता, सिख में नहीं होता, लेकिन हिंदू धर्म में मजाक होता है, भगवान से मजाक होता है। ये जावेद अख्तर ने बोला है अपने साहब मैं फैक्ट के ऊपर बात करता हूँ और ये फैक्ट। सर देखो, पोंगा पंडित भी मूवी आई थी जिसको बैन नहीं किया गया था, शायद उस समय इतना पता भी नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता। आज के टाइम में ठीक है जी, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इस बात को लेके, तो
देखिए ये चीज़ें एक्सेप्ट करता है समाज। समाज जो है ना ऑब्जर्व कर लेता है इन चीज़ों को, अपने आप कर लेता है। आप सिख धर्म से आते हैं, इधर आइए। नहीं आप आइए, अरे वो नहीं बात करेंगे ना, वो नहीं बात करेंगे। देखिए ये समाज ना चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है या चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, अपने आप कर लेता है और उसी को मान के चलता है। ठीक है, अभी क्या है, अभी एकदम परसेप्शन बदली जा रही है, परसेप्शन बदली जा रही है कि भाई पंडित को आपने ईमानदार दिखाना है, मुसलमान को बेईमान दिखाना है। एक पंडित ही कहाँ से बेईमान होता है? आप क्या कहना चाहेंगे? अब सुनिए एक मिनट, अब तो आप प्रतिक्रिया लेते हैं। अब आपकी बात सुनी गई, प्रतिक्रिया। ठीक है, इन्होंने बोला कि पोंगा पंडित, इन्होंने बोला घुसखोर पंडित, सबका ये समर्थन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हलालाबाज मौलवी कब बनवा रहे हैं? आतंकवादी मौलाना कब बनवा रहे हैं? सुनिए एक मिनट, और आप बननी चाहिए, बन रही है तो बन रही है ना। अब नए नए में तो पता नहीं क्या चीजें बन रही हैं। सुनेंगे नहीं ना, यही दिक्कत है इनमें। ठीक है, आपकी बात को, आपकी बात को सर, आपको सीधा सीधा बात करते हैं हलाला के ऊपर, आप बात कर सकते हो, मुसलमान बात नहीं करते। सर सुनिए, पंडित में क्यों बात कर रहे हैं? आपकी बात करना मना है, तो फिर बात करना मना है, फिर दोनों तरफ बात कर रहे हैं, कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। सुनिए, फिल्में बनती नहीं सुनिए, है, आपकी फिल्में बात बनती है, किसी का दोस्त बनाने की काम ना करें, मत करें एक साथ। सबके ऊपर फिल्में बनती है। देखिए सर, देखिए एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए मैं एक सनातनी ब्राह्मण हूँ, ठीक है, और जिस प्रकार से चौड़ में बोल रहे हैं ना कि समर्थन कर रहे हैं ना, 2 मिनट में समर्थन छुड़ा दूंगा मैं इनका, पहला चीज। और दूसरा चीज ये जो चश्मा का जो फ्रेम बनाया है, फ्रेम 2 मिनट में टेढ़ा हो जाएगा, मुंह भी टेढ़ा हो जाएगा। दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज बता रहा हूँ, तीसरा चीज धमकी खुला दे रहा हूँ, धमकी भाई मेरा कर लेना जाओ, मैं खुला धमकी दे रहा हूँ, मैं खुला धमकी दूंगा। मेरी भावनाएं आहत हो रही है, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मुझे घुसखोर बताया जाएगा, मुझे कुछ ऐसा बताया जाएगा तो मेरी भावनाएं आहत होगी, और मेरी भावनाएं आहत होगी किसी का भी। अभी व्यक्ति के नाम पे आप एक ही याद हो जाती है ना। अभी व्यक्ति के नाम पे हमेशा एक ही कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते आप। अरे तो कौन सा एक कम्युनिटी टारगेट हो रही है? आप मुसलमानों के ऊपर भी तो फिल्में बना रहे हो, आप हलाला के ऊपर बातें करते हो। मुसलमानों पर आते तो आपको दर्द क्यों होता भैया? आप इंडिया के रहने वाले हो ना, तो अगर सच्चाई दिखाई जाती है। देखो मैं एक ही बात बता रहा हूँ, ये मनोज वाजपेयी है चाहे नीरज पांडे है, ठीक है, आप एक वाजपेयी भी ब्राह्मण ही है, नीरज पांडे वही बोल रहा हूँ मैं, वो नहीं बोल रहा मैं। सुनिए मेरी बात, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना, किसी को अधिकार नहीं है हमारे धर्म विशेष पे, हमारे धर्म पे प्रहार करने का, चाहे हमारे समाज पे प्रहार करने का। मैं ब्राह्मण हूँ, अगर कोई मुझे सामने से ऐसा बोलेगा मुझे तो बुरा लगेगा, मेरी भावनाएं आहत होगी, और मेरी भावनाएं आहत होगी तो मैं सामने वाले की मुंह तोड़ दूंगा। अभी क्या है, अभी एकदम परसेप्शन बदली जा रही है, परसेप्शन बदली जा रही है कि भाई पंडित को आपने ईमानदार दिखाना है, मुसलमान को बेईमान दिखाना है। देखो जो घूसखोर पंडित है ना, ये बॉलीवुड में गैंग बना हुआ है कि पंडित जो हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना। अब इन लोग घूसखोर पंडित बना दिया है, ठीक है। और पंडितों को इससे पहले आपको पता ही, एक मूवी बनाई थी उन्होंने तांडव, उसके अंदर भी यही दिखाया था। एक आई थी IC-814 एयरलाइंस जो कंधार ले जाते हैं, वो उसके अंदर जो जितने भी टेररिस्ट थे उनके नाम जो है ना, किसी का नाम रखा हो शिव शंकर, किसी का नाम रखा हो गौरी शंकर, किसी का नाम रखा हो राजू। अब बताओ, वो जो आतंकवादी थे जो अफगानिस्तान में प्लेन ले गए थे, वो सारे मुस्लिम थे, पाकिस्तानी मुस्लिम। कम्युनिटी से इतना डरते कि रियल नाम भी नहीं रख पाते। हाँ, रियल नाम भी नहीं, उनको इसीलिए नहीं रखते, ये डरते हैं वो। ये बॉलीवुड गैंग जो है, इनको जो है ना, ये वहाँ से ऑपरेट होता है। दाऊद इब्राहिम जो है ना, पाकिस्तान बैठा हुआ है, ये वो ऑपरेट करता है ये, और उसकी वजह से ये इतने डरते हैं कि ये हिंदुओं को जो है ना टारगेट बनाते हैं। उन्हें पता है हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। जी आप अपनी बात पूरी करिए जी, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की फिल्में बार बार आ रही है अभिव्यक्ति के नाम पर, आपकी क्या सोच है? देखिए, सोच यही है कि ऐसा मूवी ना आना चाहिए जो एक कौम को, माने एक धर्म को टारगेट किया जाए। यहाँ पे आ जाइए, एक धर्म को टारगेट किया जाए, समझे? बात है क्या कि देखिए, ये सब मूवी आने के बाद में ना मतलब कहीं कहीं जगह जगह प्रदर्शन होंगे, जगह जगह तोड़फोड़ होंगे, तो ये सब चीज़ें बचना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, तो सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और इसको मूवी को OTT पे रिलीज नहीं होने देना चाहिए। आपको नहीं लगता पब्लिसिटी स्टंट हो कि इस तरह से प्रदर्शन होगा, मूवी को हाइप मिलेगा और फिर नाम चेंज करके रिलीज? देखिए सर, बात मूवी की हाइप से नहीं है। आज आप देख लीजिए, जैसे पीके जैसी मूवी बनती है, तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि हमारे शंकर भगवान को, जो हमारे आराध्य हैं, उनको दिखा दिया जाता है, बाथरूम में, वो बाथरूम में घुसा दिया गया। ये बताइए हमारे को, और वही हिंदू ही बैठ के वहाँ पे ताली बजा रहा होता है। की कमी है ना? कितना गंदा लगता है सर, ये बताइए आप। सर देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आज वो जो अभी पोंगा पंडित की तो बात कर रहे थे, 1975 में या 1973 में बना था, उस समय मूवीज ही, ये जो बॉलीवुड जो है वो खानवुड थी। आप देख लीजिए, शोले जैसे मूवी में पूरे गांव में बिजली नहीं है, मगर
ये क्या बोलते हैं, मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान हो रही है। तो सोच लीजिए किस टाइप का प्रोपोगेंडा उस समय मूवी में दिखाया जाता था। सलीम और ये जावेद किस टाइप का मतलब प्रोपोगेंडा लिखते थे हमारे मूवीज़ में, वो चीज़ को बंद करना पड़ेगा। आज देखिए ये समुदाय, अगर समझ लीजिए जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग अगर पूरे उतर जाएं और कोई भी, देखिए मॉल में तो लग नहीं रहा है, ये मल्टीप्लेक्स में तो ये मूवी लग नहीं रही है, OTT पे आ रही है। समझ लीजिए ये एक बार को ये इसमें लगती, मल्टीप्लेक्स में लगती, और मल्टीप्लेक्स में लगती और ब्राह्मण समाज जा करके वहाँ तोड़ फोड़ कर देता, इस चीज़ का भरपाई कौन करता, ये बताइए? मूवी का डायरेक्टर करता। उकसाने वाला एक मूवी है, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए? क्या मूवी पे सर? हाँ जी सर देखिए, ये मूवी जो है ना, ये बहुत गलत मूवी है। अगर ये मूवी आती है तो दंगे भड़केंगे, तोड़ फोड़ होगा, तो इसके जिम्मेवार स्वयं सरकार होगी। और ऐसे मूवी को जो प्रमोट कर रहे हैं ना, ये सारे कांग्रेसी हैं, और जितने भी है ना, मौलाना तो खुश हो रहे हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये मूवी गलत है। ये घूसखोर मूवी जो है ना, ब्राह्मणों के लिए बहुत गलत है, ठीक है। और ये मूवी बाइकआउट होना चाहिए और इसे बैन लगना चाहिए। इस पे बैन लगने की बात करें जी, बोलिए। जी बिल्कुल, इस वेब सीरीज़ को जो है त्वरित जो है इसको बैन लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो है देश की माहौल बिगड़ने के काम होगा। क्योंकि हम लोग GNG है, समझिए बात को, एक ही धर्म के ऊपर हर बार टारगेट क्यों किया जाता है? सवाल है कि एक ही धर्म के ऊपर टारगेट क्यों किया जाता है? घुसखोर पंडित, अरे कभी घुसखोर मौलाना लाओ, हैं जिहाद होता है वो नहीं लाएंगे, बम बांध के फट जाते हैं वो पर नहीं लाएंगे, लेकिन ये इन लोग को लग जाएगा, तुरंत दिख जाता है कि भाई घुसखोर पंडित। ये सनातन की जो है कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है ये, और ये 10 साल 12 साल में जो लोग तोड़ भी देंगे सनातन, क्योंकि अब सनातनी जो है एकजुट हो रहा है, तो इन लोग के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इन लोग के पेट में दांत हो गया है, ठीक है, लेकिन एकजुट होते हैं, पेट में दांत, बिल्कुल पेट में दांत हो गया है। और इस वेब सीरीज में काम करने वाले वो भी पंडित हैं, वो मनोज वाजपेयी हैं। मनोज वाजपेयी में मुझे शर्म आती है, भैया पंडित हो आप, सनातनी हो यार, पंडित घुसखोर पंडित में काम कर रहे हो यार। पैसे की इतने अगर जरूरत थी तो एक बार आते, अब बोलते हैं मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो यार, ये क्या जरूरत था आपको ये घुसखोर पंडित में काम करने का? भाई ये वेब सीरीज में, ये वेब सीरीज को त्वरित बैन होनी चाहिए। अगर बैन नहीं होगा तो हम जैसे युवा सड़क पर उतरेंगे। और याद रखिएगा, मनोज वाजपेयी के जहां भी मूवी कोई भी मूवी लगेगा उसका हम लोग बाइकआउट करेंगे। ये खान बूढ़ जो है ना, ये बॉलीवुड नहीं, ये खान बूढ़ हो चुका है। ऐसे लोगों पर बहुत जल्द जो है त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। और इस वेब सीरीज पर जो है FIR भी हो गया है। योगी जी के दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि योगी जी ने दिल जीतने का फिर से काम किया है। हिंदू हृदय सम्राट है, उन्होंने फिर से बता दिया कि सनातन पर अगर कोई मतलब कभी भी अगर आँच आएगी, कभी भी बात आएगी, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ हृदय हिंदू सम्राट जो है खड़े मिलेंगे। और बिल्कुल जी, बोलिए। देखिए, मैं एक चीज़ कह रहा था, अगर आप घुसखोर पंडित बना रहे हैं, चलिए मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ 2-4 मिनट के लिए, तो आप हलालाबाज मौलाना बनवाइए फिर मूवी, आतंकवाद का एक ही मजहब बनाइए ऐसा मूवी, फिर देखा जाए, फिर बोला जाएगा ना कि हाँ बराबरी का काम कर रहे हैं, दोनों तरफ का दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसा बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये बोलेंगे कल बनाएंगे हलालाबाज मौलवी, कल इनका फतवा जारी हो जाएगा इनके ऊपर। इसलिए मनोज वाजपेयी जैसे लोग, ये लोग सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट हो गए हिंदू, और हिंदुत्व को टारगेट करने का काम ये लोग कर रहे हैं। कि बॉलीवुड वालों को अब सोचना चाहिए कि बॉलीवुड से तुम हट चुके हो, नेटफ्लिक्स पे आ गए, तुम्हारी औकात ये हो गई है आज की डेट के अंदर, ठीक है। जो बॉलीवुड एक मुतहा राज करता था ना देश के ऊपर, आज वो गायब हो गया। आज पिक्चर बनाने के लिए वो सोचता है कि मैं 100 करोड़ भी ना लगाऊं, तो ये औकात हो गई है। और बॉलीवुड वालों को सबसे बड़ा सबक जो था ना, मैं कहता हूं कि बॉलीवुड का ये मनोज वाजपेयी, एक कहावत हमने सुनी थी कि पैसा जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। पैसा सिर्फ मुर्दे में जान नहीं डाल सकता, पैसे से बाकी सब कुछ करवा लो। तो आज मुझे लगता है इस चीज़ को गंभीरता से लिया मनोज वाजपेयी ने, एक्टर भी डायरेक्टर भी दोनों। हाँ, तो कहते रहो इन्होंने बड़ी गंभीरता से ले लिया कि पैसा ही भगवान है इनके लिए। इनकी खुद की औलादों के सामने जब गर्दनें काटे दी जाएंगी ना, तब इनको पता चलेगा कि उस समय पैसे से गर्दन जुड़ रही है क्या, उस समय जुड़ेगी नहीं गर्दनें, ठीक है। ये याद रखना है। आप इस तरीके की मूवी बना रहे हो, एक तुम्हारे से अच्छा मैं कहता हूँ शाहरुख खान था, आपको याद होगा 2009 के अंदर अमेरिका गया, एयरपोर्ट पे उसके कपड़े उतार दिए गए थे। आते ही उसने परवाह नहीं करी कि 100 करोड़ लगेगा, 200 करोड़ लगेगा, 1000 करोड़ लगेगा। उसने पिक्चर बनाई माय नेम इज खान, और खान टेररिस्ट नहीं होता। उसने अमेरिका को जवाब दे दिया, ओबामा तक का उसमें रोल दिखा दिया कि मैं ओबामा से जाकर के मिला वहाँ के राष्ट्रपति से कि भैया तुम मुसलमानों को क्या समझते हो, जहाँ भारत में किंग खान कहा जाता है शाहरुख खान को, उसके कपड़े उतार दिए। उसने परवाह नहीं करी। लेकिन भारत के अंदर तुम ऐसी पिक्चरें बनाते हो, पोंगा पंडित। ऐसे फिल्म आनी चाहिए, माय नेम इज पंडित, आई एम नॉट घुसखोर। क्यों आएगी? घूसखोर कौन सा पंडित है बताइए, कौन सा मौलाना से घूस ले लिया उसने? हम अपनी इच्छा से दान करते हैं मंदिर में, और वो दान का पैसा आरक्षण के रूप में हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को मिलता है। मना कर दो कि ये तो भैया हवस का पुजारी है, इसके मंदिर से टैक्स का पैसा आया, हम नहीं लेते, हम पापी हो जाएंगे, हम तो भैया नापाक हो जाएंगे। बोलिए ना, पैसा तो बहुत गिन गिन करके लेना इन लोगों ने। तो इनसे बड़ा घुसपैठिया, इनसे बड़ा चोर, इनसे बड़ा लुटेरा, इनसे बड़ा देशद्रोही, इनसे बड़ा हिंदू विरोधी, इनसे बड़ा सनातन विरोधी मुझे लगता है पूरी दुनिया में अगर लालटेन लेकर
करके भी ढूंढेंगे ना, दूरबीन लेकर के भी ढूंढेंगे ना, तो मिलेगा नहीं। मनोज वाजपेयी को समझना चाहिए कि जिस भारत की जनता ने उसको इतना प्यार दिया, आज वो चंद पैसों के लिए ऐसी मूवीज के अंदर हस्ताक्षर करके आता है और एफिडेविट साइन करता है कि नेता बनूंगा, अभिनेता बनूंगा। तुम्हारा करियर आज से ही खत्म होना शुरू हो गया। और यहाँ पे आपने देखा लोगों में किस तरीके से आक्रोश है। हालांकि मूवी के जितने भी टीम है, क्रू है, सभी पे एफआईआर कर दी गई है और टीजर को भी डिलीट कर दिया गया है और लोगों के तरफ से इस फिल्म को परमानेंट बैन करने की मांग की जा रही है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।